आज हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को कवर करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी को दिख रहा होगा स्क्रीन पे। आज हम लोग सीखेंगे एसएमसी और आईसीटी के बिहाफ पे आप एक अच्छा एंट्री मॉडल आप कैसे फाइंड कर सकते हो और टेक्निकल चार्ट के ऊपर, और आप परफेक्ट ट्रेड कैसे आप बना सकते हो और ट्रेडिंग के अंदर, क्योंकि बहुत सारे कॉन्सेप्ट है। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे चैनल के ऊपर हमने ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के ऊपर बहुत सारी वीडियोस अपलोड किए हुए हैं। अगर आप न्यू आए हो इस चैनल के ऊपर तो आप चैनल लिस्ट में जाके सारे वीडियोस को आप वॉच कर सकते हो। तो आज का ये वीडियो सेकंड पार्ट है। ये एंट्री मॉडल का, एंट्री के ऊपर हमने ऑलरेडी एक वीडियो बना चुके हैं और उसमें बहुत सारी चीज़ें हमने एक्सप्लेन किया है। लिक्विडिटी के ऊपर और भी बायर्स वगैरह सारी चीज़ें उसमें कवर किया हुआ है हमने, ठीक है। तो आज हम लोग प्राइस के फेज को समझेंगे कि आईसीटी के अंदर कितने तरह के प्राइस का फेज होता है, यानी कि कितने तरह के स्टेज के बाद ना आप एक परफेक्ट एंट्री प्लान कर सकते हो। देखो, ट्रेडिंग के अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है आपके लिए, मैं आप सभी को बताऊं। ट्रेडिंग में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जिट प्लान। ओके। अगर ट्रेडिंग में आप चाहे जितनी मर्जी सीख लो, जितनी मर्जी चीजें कर लो, अगर आपका एग्जिट प्लान क्लियर नहीं है तो आप ट्रेडर नहीं हो। फिर आप, हो सकता है आप 1 वीक 2 वीक 15 दिन 20 दिन महीना 2 महीने आप प्रॉफिट बनाते हुए जाओगे और एंड ऑफ दो चार ऐसे ट्रेड फंसेंगे जो आपके सारे प्रॉफिट को लेके चले जाएंगे। तो ट्रेडिंग के अंदर एग्जिट प्लान होना बहुत इंपॉर्टेंट है, और आज की इस एंट्री मॉडल के पार्ट 2 वीडियोस में हम लोग बहुत ही क्लियर करेंगे कि आप कैसे आप एक अच्छा सेटअप बना सकते हो। ओके, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं और इसको समझते हैं। क्लियर है? जैसा कि आपको दिख रहा होगा, ये बिटकॉइन का चार्ट है, बीटीसी यूएसडी है ये। अब इसमें प्राइस के कितने फेज होते हैं पहले तो ये समझना होगा आपको। क्योंकि देखो, अगर आप प्राइस का फाउंडेशन को अगर आप नहीं समझोगे तो ऊपर की मंजिल चाहे कितना भी स्ट्रांग बना लो आप, गिर जाने हैं उसको। किसी भी इमारत का बुनियाद क्या होता है? उसका फाउंडेशन। अगर उस इमारत का अगर नींव अगर मजबूत होगा तभी ऊपर का मंजिल रुकेगा। अगर उसका नींव, उसका फाउंडेशन अगर मजबूत नहीं है तो ऊपर चाहे कितनी भी मंजिल बना लो आप, 1 2 3 4, नहीं रुकेगा, वो गिर जाना है उसे। ओके। तो आज हम लोग प्राइस के फाउंडेशन को समझेंगे, इसके एल्गोरिदम को समझेंगे कि आईसीटी के अंदर कैसे प्राइस काम करता है, कितने तरह के फेजेस होते हैं और किस किस स्टेज से प्राइस को गुजरना होता है। ओके, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखो, प्राइस के ना तीन फेज होते हैं। पहला डाउन ट्रेंड, जैसा कि आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। ओके। दूसरा अप ट्रेंड, और तीसरा साइडवेज। ये तो आप सभी को पता है कि प्राइस में ये तीन ही चीज होता है, इसके अलावा कुछ भी नहीं होता। ओके। और यही तीन चीजों पे ना आपका पूरा मार्केट का बेस टिका होता है। ओके। यानी कि मार्केट का जो एल्गोरिदम होता है ना, वो यही तीन स्टेज में होता है। या तो वो अप ट्रेंड होगा, या तो सॉरी, या तो वो डाउन ट्रेंड होगा, या तो वो साइडवेज होगा, या तो अप ट्रेंड होगा। इसके अलावा कुछ कुछ भी नहीं होता प्राइस में। बट आईसीटी से पहले जितने सारे प्राइज एक्शन था उसमें एक चीज मिसिंग था। मिसिंग क्या था कि प्राइस को ना जो मैनिपुलेशन था, जो ट्रैपिंग था, वो चीजें ज्यादा चीजें समझ नहीं आता था लोगों को। जिसकी वजह से जो बेसिक प्राइज एक्शन पे ट्रेड करते थे, सपोर्ट रेजिस्टेंस वाले, ट्रेंड लाइन वाले, कैंडल स्टिक वाले, ये सब लोग को ना ज्यादा भारी नुकसान का सामना करना पड़ा था। तो एसएमसी आईसीटी, माइकल हडल्स्टन ने जब दोनों कॉन्सेप्ट को बनाया तो उसमें ना ये चीजें क्लियर किया उसने कि प्राइस के अंदर आपको पता होना चाहिए कि आप किस स्टेज में हो। जैसे कोई भी इंसान के बॉडी में कोई भी बीमारी होता है तो उसका ना एक स्टेज होता है कि वो बीमारी कितना खतरनाक रूप ले चुका है, कौन से स्टेज में चल रहा है, उस बीमारी का रूप क्या है, उसका आकार क्या है। एग्जैक्ट वैसे ही प्राइस के अंदर ना आपका ना एक स्टेज होता है प्राइस का, कि अभी आपके प्राइस का क्या, कौन से रूप में चल रहा है, क्या करना चाह रहा है। राइट। तो इसको समझने के लिए हम लोग समझते हैं चार्ट के ऊपर। अब इसमें क्या है, यहाँ पे दिख रहा होगा, ये क्लियर है। तीन ही तरह का आपका ट्रेंड होगा, या तो डाउन ट्रेंड होगा, या तो साइडवेज होगा, या तो अप ट्रेंड होगा। ओके, अब इसको हम लोग और डीपली समझेंगे। देखो, प्राइस कभी भी स्टार्ट होगा ना,
तो कैसे स्टार्ट होगा? देखो, प्राइस आपका पहले स्टार्ट होगा कभी भी कंसोलिडेशन से। इस तरह प्राइस आपका क्या होगा? कंसोलिडेट करेगा, राइट? अब ये कंसोलिडेशन क्या है? जिसको आप साइडवेज कहते हो, वही कंसोलिडेशन है आपका। ये प्राइस क्या है रहेगा ना, एक ही जगह रुका रहेगा, थोड़ा सा नीचे होगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर, फिर नीचे। यानी कि प्राइस में ना तो ये ऊपर की तरफ मूवमेंट आएगा और ना ही प्राइस में नीचे की तरफ मूवमेंट आएगा, वो एक ही रेंज में चलेगा प्राइस। ओके, ये कितना लंबा भी चल सकता है, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, फिर इस तरह से जो आप कहते हो मार्केट में मूवमेंट ही नहीं हो रहा है, कुछ कर ही नहीं रहा है, प्राइस प्राइस कर रहा होता है, प्राइस बहुत बड़ा प्लान कर रहा होता है जो आपको समझ नहीं आता। ओके, तो प्राइस के 3 फेज होते हैं। अब तीनों फेज कैसे काम करता है इसको समझो। देखो, प्राइस में क्या होगा, पहले एक्यूमुलेशन होगा। जो आपका कंसोलिडेट था ना, प्राइस एक ही जगह था, वो क्या था, एक्यूमुलेशन होगा। कोई भी प्राइस का ना इसी फेज से स्टार्ट होता है। पहले प्राइस में साइडवेज होगा तभी मूवमेंट करेगा, चाहे उसको प्राइस को ऊपर जाना है, इस तरह ऊपर निकल जाना है, या प्राइस को नीचे आना है, राइट? उसके बाद में प्राइस को रिटेस्ट करके नीचे आ जाना है, या प्राइस को फिर नीचे आकर के और फिर से अगेन ऊपर लेके जाना है। ये इंपॉर्टेंट है आपको समझना। ओके, तो जब कंसोलिडेट हो रहा होता है, मार्केट आपका एक जगह पे रुका होता है, तो इसका मतलब ये होता है कि ये एक्यूमुलेशन फेज में है, राइट? ये एक्यूमुलेट कर रहा है। ये एक्यूमुलेट क्या कर रहा है, एक्यूमुलेशन में क्या हो रहा है, या तो ये बायर को एक्यूमुलेट कर रहा है, या तो ये सेलर को एक्यूमुलेट कर रहा है। ओके, और ये प्लान बना रहा है कि हमारे अंदर जितना क्वांटिटी ज्यादा होगा उसके अकॉर्डिंग हम प्राइस के मोमेंट को लेके चलेंगे, राइट? अब ये कंसोलिडेशन करने के बाद प्राइस क्या करता है, एक मैनिपुलेशन होता है, राइट? प्राइस क्या होगा, एक मैनिपुलेशन होगा ऐसे। देखो, मैनिपुलेशन क्यों होगा समझना। ये जो एक्यूमुलेट हो रहा था प्राइस, इस जगह पे प्राइस रुका हुआ था आपका, राइट? यहां पे जो प्राइस आपका एक्यूमुलेट हो रहा था, ठीक है, ये क्या था आपका, एक रेजिस्टेंस था और ये आपका एक सपोर्ट था। क्लियर है? ये लोग मान के चलते हैं ना, रेजिस्टेंस सपोर्ट वाले तो बहुत ट्रेडर है मार्केट में, राइट? आ, अब यहां पे क्या है, मार्केट को अच्छे से पता था कि पूरे वर्ल्ड में लोगों को ये दिख रहा होगा रेजिस्टेंस और नीचे दिख रहा होगा सपोर्ट। तो मार्केट क्या किया, इसको ध्यान से समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है वीडियो आज का। अगर इसको आप लास्ट तक अगर आप देख लोगे तो मार्केट के एल्गोरिदम को समझ पाओगे, और कभी भी एंट्री प्लान करने से पहले आपको पता होगा कि हमारे प्राइस का कौन सा स्टेज है, क्या एक्यूमुलेशन में है, या मैनिपुलेशन में है, या डिस्ट्रीब्यूशन में है, या रिट्रेसमेंट में है, कौन से फेज में हमारा प्राइस है। उसके अकॉर्डिंग ही आप स्ट्रक्चर मार्किंग करोगे, तभी आप एक अच्छा ट्रेड सेटअप बना पाओगे। ओके, तो ये क्लियर है। ये जब प्राइस हमारा ये मोमेंट करने से पहले, ये प्राइस क्या था हमारा, एक्यूमुलेशन में था, जिसको आप साइडवेज कह रहे थे, कंसोलिडेशन कह रहे थे, राइट? अब इसको आईसीटी के अंदर कहा गया है एक्यूमुलेशन। अब ये बायर को एक्यूमुलेट किया और क्या किया, प्राइस ऊपर साइड में ब्रेक किया, राइट? अब ये जब ऊपर साइड में ब्रेक किया, तो जो जिनको आईसीटी नहीं आता या एडवांस कॉन्सेप्ट नहीं पता है या बिग प्लेयर्स को नहीं समझ पाते हैं चार्ट के ऊपर, वो क्या प्लान करेंगे यहाँ पे, वो यहाँ पे क्या प्लान करने वाले हैं समझते हैं हम लोग। वो यहाँ पे ये प्लान करेंगे कि प्राइस ने हमारा ब्रेकआउट हो गया। क्या हुआ, प्राइस यहाँ पे ऊपर साइड में ना ब्रेकआउट हो गया, तो अब उनका अनुमान क्या होगा, रिट्रेसमेंट और उसके बाद अगेन बाउंस। अब होता भी है, ऐसा नहीं है कि ये चीजें नहीं होता, ये होता भी है, बट प्राइस का जो आपका स्टेज है उसको समझना होगा कि ये कौन से स्टेज में है। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, जो रिटेलर्स जो होंगे वो ऐसा सोचेंगे यहाँ पे, राइट? ऐसा कौन सोचेंगे, मार्केट में 90% लोग ऐसा ही सोचेंगे, ठीक है?
कि प्राइस क्या होगा, ये हमारा ब्रेकआउट हो गया रेजिस्टेंस, अब उसको रिटेस्ट करेगा और ऊपर साइड में चला जाएगा। ओके, और बिग प्लेयर्स को पता है जब मार्केट में 90% लोग ऐसा सोच रहे हैं तो अब ये ऐसा नहीं करेगा, अब ये ऐसा नहीं करेगा। समझ गए? जब उनको पता चल गया है कि 90% लोग ऐसा सोच रहा है, ठीक है, तो बिग प्लेयर्स कितने परसेंट है? ओनली 10%। और यही लोग पैसा भी बनाते हैं, राइट? ठीक है, तो क्या करेगा ना ये 100 100 टाइम है ना, ये मान लो आपका ये क्या है 100 टाइम है, 100 में ना 10 बार ये प्राइस ऐसे ही करेगा। ध्यान से समझना, 10 बार ये प्राइस ऐसे ही करेगा। और आप कहोगे बड़ा अच्छा हमें मार्केट समझ आ रहा है, ये तो हमारा रिट्रेसमेंट हुआ, उसके बाद प्राइस हमारा अच्छा खासा चल रहा है ऊपर। ओके, और आप एंट्री प्लान करोगे, लेकिन आपका जो 100 में ये चीज काम करेगा ना, और सिर्फ 10 बार काम करेगा। 10 बार क्यों काम करेगा? ओके, ये 10 बार इसलिए काम करेगा ताकि आपका भरोसा बना रहे मार्केट के ऊपर कि ब्रेकआउट भी काम करता है, रेजिस्टेंस भी काम करता है, रिट्रेस भी काम करता है, रिट्रेसमेंट भी काम करता है। ओके, और 90 यानी कि 90 बार प्राइस में क्या होगा, ध्यान से समझना, 90 बार प्राइस में ऐसा नहीं होगा। मैं आपको प्रैक्टिकली चार्ट पे भी ये चीजें मैं एक्सप्लेन करूंगा। ये क्या होगा ना, जब प्राइस ये ऊपर चलेगा, जब ये रिट्रेसमेंट करने आएगा, थोड़ा सा ऐसे करके और चला आएगा, डायरेक्टली गिर जाएगा प्राइस ऐसे। ओके, और आप इसको क्या कहोगे? फेक ब्रेकआउट। मार्केट में ट्रेडिंग के अंदर फेक और रियल कुछ नहीं होता। ओके, कोई ना कोई प्राइस का ना कोई पार्ट ही होता है जो चीजें आप समझ नहीं पाते हो, क्योंकि बड़े प्लेयर्स को पता है कि मार्केट में 90% लोग इसको रिट्रेस पे बाय कर रहे हैं, तो ये क्या है, मार्केट की लिक्विडिटी कौन है? रिटेलर्स। ये क्या करेंगे फिर? डायरेक्ट प्राइस को नीचे लेके आएंगे। क्यों लेके आएंगे? क्योंकि आईसीटी के अंदर, ओके, एक कॉन्सेप्ट है एक्यूमुलेशन। ये क्या था आपका? एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन, राइट? पहले प्राइस हमारा एक्यूमुलेट होगा, फिर मैनिपुलेट करेगा, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूट करेगा, यानी कि कंटिन्यू प्राइस जो चलता आएगा। ओके, तो ये 3 प्राइस का ना फेज है, राइट? और ये 3 ही के ऊपर ना पूरा प्राइस, पूरा एल्गोरिदम मार्केट का चलता है आपका। ओके, फिर से मैं रिपीट करता हूं, एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन। अब इसको चार्ट पे कैसे आइडेंटिफाई करोगे? इसके लिए आपको लिक्विडिटी समझना होगा, स्ट्रक्चर समझना होगा, पीओआई समझना होगा। सारी चीजें मैं एक वीडियो में आपको नहीं सिखा सकता, तो बहुत सारे, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, बहुत सारे वीडियोस हमारे चैनल के ऊपर अपलोडेड है, आप जाके देखना, सारे डाउट्स आपके माइंड से निकल जाएंगे। ओके, तो ये चीजें क्या होगा, आप कहोगे कि ये काम नहीं कर रहा और हमारा प्राइस डायरेक्टली नीचे आ गया, और आप कंफ्यूज हो जाओगे फिर इसमें। क्लियर है? तो अब इसको प्रैक्टिकली चार्ट पे देखेंगे कि ये कैसे लोगों को ट्रैप करता है। ओके, और ये ब्रेकआउट के बाद किस तरह से बिहेव करता है। ठीक है, ये कौन सा चार्ट है हमारा? ये यूरो एसडी है, ये बीटीसी है। ठीक है, बीटीसी, चलो इसी पे देख लेते हैं हम लोग। कहीं पे हम लोग ना प्राइस को कोशिश करते हैं फाइंड करने का। ओके, अब देखो, ये डेली का चार्ट है, राइट? क्लियर है? हर जगह आपको ये चीज मिलेगा, बट आप नहीं, आपको समझ में नहीं आएगा। मैं आपको समझ में कैसे आएगा, मैं इसको इसको थोड़ा सा डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ। देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे होगा क्या, आपको पता है कि प्राइस हमारा फ्रैक्टल होता है, कभी भी बड़े टाइम फ्रेम को फॉलो करता है, राइट? अगर हमें बिटकॉइन को एनालिसिस करना है तो क्या करेंगे, पहले हम मंथली से स्टार्ट करेंगे, कम से कम हमारा टाइम फ्रेम मंथ का होना चाहिए, राइट? अब देखो यहाँ पे, अगर हमने मंथली का टाइम फ्रेम लिया तो हमें पता है कि हमारा बायस क्या है, डाउन है। बायस हमारा प्राइस में डाउन साइड में है। तो बायस जब हमारा डाउन साइड में है, ओके, इस जगह पे क्या था, हमारा एक एफवीजी था। ठीक है, इसको हम लोग कट कर लेते हैं ताकि चीजें मैं एक्सप्लेन कर पाऊँ आपको। इस कैंडल से पहले क्या था, एफवीजी था हमारा यहाँ पे। ओके,
इस जगह पे मंथली एफवीजी था, फेयर वैल्यू गैप। क्लियर है? और बायस हमारा क्या था? डाउन का था, डाउन साइड का था, क्योंकि प्राइस इसके लो की लिक्विडिटी को यहां पे हंट करना था। ठीक है, तो प्राइस में क्या किया? पहले हमारा सेकंड मंथ ओपन हुआ, सेकंड मंथ होने के बाद ठीक है चला, पीओआई को टैप किया, एफवीजी को टैप कर लिया। अब हमारा बायस क्या है? डाउन का है, राइट? डाउन का बायस है क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम के पीओआई है, ऊपर से पूरा स्ट्रक्चर की लिक्विडिटी या हाई की लिक्विडिटी ग्रेब है। तो अब हम क्या करेंगे? डेली पे जाएंगे। ओके, और डेली पे जाने के बाद हम लोग क्या करेंगे? हमें पता है कि हमारा बायस डाउन का है, तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे सेल का प्लान करेंगे। बट सेलिंग से पहले हमें कुछ चीजों को समझना होगा, नोटिस करना होगा। ध्यान से समझना जो मैं कह रहा हूं। यहाँ पे कुछ नोटिस कर रहे हो आप, जो चीजें मैं आपको बताया था? अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो मैं रिपीट कर देता हूं। देखो, कोई भी कॉन्सेप्ट तभी काम करेगा मार्केट में जब उसका बायस क्लियर होगा। प्राइस हमारा फ्रैक्टल है, राइट? अब यहां पे देखो, यहां पे जो रिटेल प्लेयर्स होंगे वो क्या सोचेंगे? ब्रेकआउट। ये क्या है हमारा? ये हमारा क्या है? ब्रेकआउट है, सिंपल। दो कैंडल ऊपर है, बायस ऊपर है, डेली पे तो हमारा बायस ऊपर है। तो आपका ऊपर का पिक्चर क्लियर नहीं है, आपको मार्केट का एल्गोरिदम नहीं पता है, तो आप क्या करोगे? बाय ही तो करोगे यहां से ना। ब्रेकआउट हो गया, आप बिटकॉइन उठेगा, राइट? बट आपको पता ना है कि क्या हो रहा है। आपको मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ये प्राइस आपका एक्यूमुलेशन के बाद मैनिपुलेशन था। ध्यान से समझना, ये क्या था प्राइस हमारा? ये एक्यूमुलेशन, उसके बाद ये एक्यूमुलेट हुआ पूरा प्राइस, ठीक है? एक्यूमुलेशन के बाद ये प्राइस क्या था हमारा? एक मिनट, जस्ट वेट। प्राइस हमारा क्या हुआ? एक्यूमुलेशन, राइट? उसके बाद मैनिपुलेशन, ये सबको निकाला जितने रेजिस्टेंस वाले थे। अब यहां से असली खेल स्टार्ट होगा। असली खेल क्या स्टार्ट होगा? यहां पे एंट्री बनाएंगे, इधर कहीं लोग बाय का, कोई यहां से बाय का प्लान करेंगे। ओके, बट हमारा मंथली बायस क्या है? डाउन है, क्योंकि मंथली हमारा बायस लिक्विडिटी डाउन साइड में है, तो प्राइस को इसको हंट करना है। ओके, बट आपको फ्रैक्टल नहीं समझ है तो आप ट्रैप हो गए। बट जब ये प्राइस हमारा एक्यूमुलेट करने के बाद मैनिपुलेशन में गया तो क्या हुआ? आप हमारा व्यूज डाउन का है और जो आपका व्यूज है वो क्या है? बाइंग का है। अब एक्यूमुलेशन के बाद मैनिपुलेशन हो चुका है प्राइस में, मैनिपुलेशन हो गया है प्राइस में। अब प्राइस को ऊपर जाना चाहिए, देखते हैं क्या होता है। ओके, देखो, रत्ती बराबर भी उसको रिस्पेक्ट नहीं किया, क्योंकि ये क्या था? ऊपर जो आपका ब्रेकआउट था ना, वो ओनली मैनिपुलेशन था, राइट? ओके, एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, अब क्या हो रहा है? ये डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, और ये क्या होगा? इसको हंट कर देगा, लो को हंट कर देगा, राइट? अब इसमें परफेक्ट एंट्री प्लान भी हम लोग करेंगे। अभी कैसे आप इसमें एंट्री बना सकते थे, इसको भी हम लोग डीपली समझेंगे। ओके, अब देखो, चलने देते हैं इसको। देखो क्या हुआ प्राइस में, कोई ब्रेकआउट काम किया? अगर ये रेजिस्टेंस था तो यहाँ क्या हुआ? प्राइस ने कितने दिनों से यहाँ इस लेवल को रिस्पेक्ट कर रहा था, इसको ब्रेकआउट भी सही किया, फिर ऊपर जाकर के डायरेक्ट गिर गया। बिटकॉइन और गोल्ड सिर्फ लिक्विडिटी पे चलता है, ओके? एडवांस कॉन्सेप्ट पे चलता है। अगर बेसिक ट्रेडिंग सीख के आप बिटकॉइन और गोल्ड के अंदर ट्रेड कर रहे हो तो सॉरी, आपका कुछ से नहीं हो सकता इस मार्केट में। गोल्ड वालों, बिटकॉइन वालों, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, आप बेसिक ट्रेडिंग सीख के यहां से पैसा नहीं बना सकते कंसिस्टेंसी। आपको आईसीटी का एडवांस चीजें सीखना ही पड़ेगा, मार्केट का एल्गोरिदम समझना ही पड़ेगा आपको, तभी आपका कुछ होगा इस मार्केट में। ओके, हमारे चैनल पे बहुत सारे वीडियोस पड़े हैं, जाओ देखो, वहां से बहुत बेनिफिट मिलेगा आपको, राइट? अब यहाँ पे देखो, ये पहला थ्योरी हो गया जो हमने आपको समझाया था। यही चीजें मैं आपको अभी समझाने की कोशिश कर रहा था कि ये ब्रेकआउट जो होता है ना, वो मैनिपुलेशन होता है, राइट? अब बड़े टाइम फ्रेम के बायर्स अगर आपके डाउन थे यहाँ पे, ठीक है, तो आपको पता था कि पीओआई है, पीओआई से टैप करके, और ये मंथली कैंडल इस बायर के नीचे क्लोज है तो सेकंड मंथ में नीचे आएगा, आ गया। हमने यहां टारगेट रखा था, उससे भी काफी नीचे आया,
ओके। अब देखो इस प्राइस में आप एक और सेटअप बना सकते थे। ओके, मैं एक नया सेटअप आपको मैं सिखाऊंगा आज, ठीक है। इसको पहले हम लोग क्या करते हैं ना, कट करते हैं, राइट। ठीक है, देखो हम लोग जाते हैं वीकली पे, राइट। अब वीकली पे जाते हैं हम लोग, और ये मंथली का हमारा पीओआई है। अब इसको हम लोग चलने देंगे। प्राइस हमारा चल रहा है, इधर कर लेते हैं, दिखेगा आपको क्लियरली। ओके, ठीक है। देखो इस एरिया पे ना कई वीक, कितने वीक है, 1 2 3 4 5 6, यानी कि 6 हफ्ते से प्राइस ना इनसाइड है। क्या है? इनसाइड है। इनसाइड मीन ये रेड कैंडल के अंदर में है। कितना? काफी लंबा समय है, 6 हफ्ते, यानी कि लगभग कितने हो गए, लगभग 1 महीने से ज्यादा हो गए। ओके, एक 1.5 महीने से प्राइस क्या है, इसके अंदर चल रहा है। अब ये क्या करेगा, देखो पहला तो एकुमुलेशन मैनिपुलेशन वाला फेज आपको समझ आया। अब दूसरा लिक्विडिटी के बिहाफ पे कैसे एंट्री बना सकते थे ये समझो। देखो वीकली जब प्राइस इस तरह कर रहा है तो हमने आपको सिखाया हुआ है, मार्केट का बायस डाउन है, ऊपर से कंटिन्यू वीक नीचे चल रहा है, तो इस वाले कैंडल के लो पे भी लिक्विडिटी है। ओके, इस वाले कैंडल के लो पे भी लिक्विडिटी है, राइट। क्या है, ठीक है। इस वाले कैंडल के लो पे भी लिक्विडिटी है और इसके हाई पे भी लिक्विडिटी है। ओके, दोनों तरफ क्या है, लिक्विडिटी है। प्राइस का बायस क्या है, डाउन साइड। बट डाउन साइड आने के लिए इसको फ्यूल चाहिए। फ्यूल क्या है मार्केट का, लिक्विडिटी। ओके, मार्केट का फ्यूल है लिक्विडिटी, राइट। उसके बाद में हमारा इस जगह पे ना एक एफवीजी है। क्या है यहाँ पे, एक फेयर वैल्यू गैप है, इसको हम लोग मार्क कर लेते हैं। ओके, अब प्राइस क्या होगा, ध्यान से समझते हैं, इसको चलने देते हैं। ओके, चल रहा है। देखो 1.5 महीने से 2 महीने के आसपास जाने वाला है प्राइस, कहां पे है, साइडवेज है। अब प्राइस क्या हुआ, प्राइस में क्या हुआ, ये हाई की लिक्विडिटी लिया। ध्यान से समझना इसको, इस वाले कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझो। देखो ये लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट है, हमने ऑलरेडी समझाया हुआ है, बट कुछ चीजें उसमें मिस था तो इसमें मैं क्लियर करता हूं। देखो अगर ये वीकली कैंडल की हाई की लिक्विडिटी लेके नीचे क्लोज करता है तो ये कंफर्मेशन हो जाएगा कि प्राइस नीचे के बायस को डन करेगा। इस कैंडल के क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगर इस कैंडल का क्लोज हमारे ये वाले लिक्विडिटी के ऊपर क्लोज हो जाएगा ऐसे, इसका मतलब ये प्राइस ऊपर चला जाएगा, राइट। तो इस कैंडल की क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। देखते हैं कहां क्लोज होता है ये। ठीक है, चल रहा है। देखो हमने आपको क्या कहा था, ये कैंडल के ऊपर कैंडल क्लोज नहीं होना चाहिए, इसके ऊपर। एग्जैक्ट बिल्कुल वैसे ही किया प्राइस ने। 6 हफ्ते चलने के बाद प्राइस ने क्या किया, एकुमुलेशन। ध्यान से समझो, ये क्या हुआ, एकुमुलेशन। उसके बाद सबको निकाला, मैनिपुलेशन, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन, राइट। पहला आपका अगर कंसोलिडेशन, अगर आपका जो एकुमुलेशन का अगर आपका पिक्चर क्लियर था तो इस एंट्री पे हमने अपने प्रीमियम ग्रुप के अंदर, हम टेलीग्राम पे बहुत सारे लोगों को हमने ट्रेड दिया था, राइट। अगर आप हमारे दूसरे वाले चैनल पे नहीं हो जिसपे हम लोग लाइव स्ट्रीम करते हैं, लाइव ट्रेड देते हैं, तो उस चैनल पे आप उसका लिंक डाला हुआ है डिस्क्रिप्शन में, देख लेना, कोई वीडियो के नीचे होगा, राइट। हाँ, और उस वाले चैनल पे जाओगे ना तो ये सारे मूव हमने पकड़वाए हुए हैं, जो भी हमारे चैनल, टेलीग्राम चैनल के ऊपर जुड़े हुए हैं, राइट। तो अगर आपको समझ है तो ये प्राइस में क्या होगा, आपको पता है कि ये एकुमुलेशन फेज में है तो ऊपर मैनिपुलेशन होगा, और जब मैनिपुलेशन होगा तो डिस्ट्रीब्यूशन होगा। और मैनिपुलेशन एकुमुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन के साथ में क्या हुआ, प्राइस ऊपर के सारे लिक्विडिटी को ग्रैब कर लिया। तो अगर आप बेसिक ट्रेडर हो तो आपको क्या समझ आ रहा है, डेली पे हो तो, आप डेली पे हो तो आपको क्या समझ आ रहा है, हाँ। ये तो आपको पता ही नहीं होगा फर्स्ट ऑफ ऑल। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, आप इसको रेजिस्टेंस मान के चल रहे हो। अब आपका आइडिया तो यही ना होगा, जाएगा ऊपर, अब तोड़ दिया बिटकॉइन तो बाउंस करेगा। अब
बट आपको पता ही नहीं है वीकली क्या चल रहा है, मंथली क्या चल रहा है। आपको पता ही नहीं है कि वीकली क्या है, लिक्विडिटी ग्रैब कर लिया, अब प्राइस ऊपर ना जा करके क्या होगा, प्राइस हमारा नीचे आएगा, राइट। ठीक है, जैसे ही ऊपर यहाँ पे इस जगह पे मैनिपुलेशन करने के बाद नीचे का कैंडल क्लोज हुआ, आपका बायस यहाँ डन होना हो जाना चाहिए। उसके बाद आप डेली पे जाते, राइट। डेली पे जाने के बाद आप इसके ऊपर स्टॉप लॉस रखते इस जगह पे, शॉर्ट पोजीशन पे। यहाँ पे मार्केट है तो एग्रेसिव एंट्री वालों जो भी थे, आप यहाँ पे एंट्री बनाते इसका, राइट। और एंट्री बनाने के बाद क्या करते आप ना, इसके ऊपर आप क्या होता, स्टॉप लॉस रख लेते और आपका टारगेट यहां तक आता। इतना बड़ा टारगेट है आपका, राइट। क्योंकि देखो प्राइस ना जब एक बार एक्यूमुलेशन के बाद मैनिपुलेशन होता है ना, तो दूसरा बार प्राइस नहीं तोड़ता उसको, वो एक स्ट्रॉन्ग लेवल बन जाता है आपके लिए। तो वीकली का हाई अगर ग्रैब हो गया है, डेली पे ऊपर क्लोज हो गया, ये टीवीएस बना है, टर्टल बॉडी शॉप के, टर्टल बॉडी शॉप बोलते हैं इसको, सीआरटी के अंदर हमने इसके बारे में भी एक्सप्लेन किया हुआ। तो टीवीएस में क्या होता है ना, कैंडल के ऊपर एक ग्रीन बॉडी क्लोज करेगा, उसके बाद सडनली एक रेड बॉडी क्लोज करके अंदर में प्राइस क्लोज कर देगा। तो डेली पे भी आपका टीवीएस टर्टल बॉडी सूप में एंट्री बन रहा था, टर्टल सूप नहीं था क्योंकि ऊपर बॉडी क्लोज था। वीकली आपका क्या था, लिक्विडिटी स्वैप था। तो आपको इधर कहीं एंट्री बनाने थे, यहां तक था, तो वीकली डेली पे देखो कितना बड़ा टारगेट मिला आपको, देखो डन। यहां तक बायस आपका डन था, इतना बड़ा मूव आप आसानी से कैप्चर कर सकते थे। प्राइस देखो कितना आया, प्राइस कितना ज्यादा प्राइस आ गया, राइट। बट आपका टारगेट ये इसकी लिक्विडिटी था, लो का लिक्विडिटी था, राइट। ये पूरे मूव को आप आसानी से कैप्चर कर सकते थे। क्लियर है। तो आई होप आप सभी को समझ आ चुका होगा ये एंट्री मॉडल कैसे काम करता है। अगर आप चाहते हो और डिटेल में समझना, तो हमें पता है कि बहुत सारे लोगों को ना ये चीजें अंदर से नहीं गया होगा, ऊपर ऊपर बाउंस कर गया होगा, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें होता है। मुझे पता है कि वीडियो देख करके संभव नहीं है ट्रेडर बन जाना, ओके, बट 100% नहीं तो कुछ परसेंट जरूर आपके अंदर चेंजेस आएंगे। आप जरूर एक परफेक्ट सेटअप बना पाओगे, परफेक्ट ट्रेड ले पाओगे, और कुछ ना कुछ चेंजिंग तो आएंगे ही आपके अंदर। तो मैं उम्मीद करता हूं आप इससे भी बेहतर ट्रेड करो, और भी इससे भी डिटेल में हम लोग आने वाले समय में वीडियो को लेके आएंगे, और कोशिश करेंगे कि एक एक पॉइंट को हम लोग कवर करें। इसके अंदर कुछ लिक्विडिटी का पॉइंट था जो कि मिस है, काफी लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए हम लोग उसको एस्केप कर रहे हैं। आने वाले समय में हम लोग लिक्विडिटी को और डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे, और इसके बाद में भी कुछ एक्सपेंशन है, रिट्रेसमेंट है, ये फेज में भी और भी कुछ एड ऑन होगा। ये एक्यूमुलेशन के बाद में जब आपका ब्रेकआउट होगा, तो या तो रिट्रेसमेंट होगा या रिवर्सल कब होगा, ये इसके भी बहुत सारे पॉइंट है। ये जो मार्केट का एल्गोरिदम है वो इतना ही नहीं है जितना मैं आपको सिखाया, ये कई घंटे लग जाएंगे अगर मैं इसको ज्यादा डिटेल में एक्सप्लेन करने पे आऊंगा तो। 4-5 घंटे का कॉन्सेप्ट है ये, राइट। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ थोड़ा थोड़ा आप अपने माइंड के अंदर लो, और आप एक परफेक्ट ट्रेड सेटअप बनाओ, स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करो। और फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ लास्ट में, ट्रेडिंग के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट एग्जिट प्लान, तभी एंट्री बनाओ। एग्जिट प्लान नहीं है, आप अनजान मुसाफिर की तरह हो, कहीं भी जा रहे हो, कहीं भी गिर के मर जाओगे, ओके। इससे बेहतर है कि एक निकलने का प्लान बनाओ मार्केट में, कि कहाँ पे हमें एग्जिट कर लेना है प्राइस में, तभी आप ट्रेड में एंटर करो। अगर एग्जिट प्लान आपका क्लियर नहीं है तो ट्रेडिंग छोड़ दो, राइट। मेहनत करो, खुद की स्किल ग्रो करो, तभी आपको सक्सेस मिलेगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। हम लोग एंट्री मॉडल 3, जब इसके पार्ट 3 जब हम लोग लेके आएंगे, तो इसमें और भी डिटेल में हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। उसमें आपका ये मार्केट का जो एल्गोरिदम है वो ज़्यादा अच्छे तरह से क्लियर होगा।